नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल अत्यधिक बलशाली होंगे, प्रबल पराक्रमी होंगे। देखिए, कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच युवा होता है और उस समय उसके पास फल प्रदान करने की पूर्ण क्षमता होती है। अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल वृश्चिक राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो देखिए, ये आपके सामने एक कुंडली है और इसकी डेट है 5 जुलाई 2026। 5 जुलाई को मंगल का अंश बल आप देखिए, यहाँ पर 10 डिग्रीज़ है, मंगल पर 10 लिखा हुआ है। 10 डिग्री अंश बल है मंगल का 5 जुलाई को। और इसके बाद आप देखिए दूसरा गोचर जो है, एक दूसरी कुंडली है और इसकी डेट है 20 जुलाई 2026। और यहाँ आप देखिए मंगल का अंश बल कितना है, 20 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जुलाई से लेकर के और 20 जुलाई तक मंगल का अंश बल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होगा और वो पूर्ण बलशाली होंगे, प्रबल पराक्रमी होंगे। तो आइए समझते हैं कि अलग अलग राशियों को इस गोचर से किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर के 7वें में गोचर है मंगल का और 20 जुलाई तक मंगल महाबलशाली होंगे। यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर, लग्न के भाव पर और धन के भाव पर पड़ेगी। यानी आपके नौकरी, व्यापार, करियर, प्रोफेशन और धन, इन चारों पर मंगल का पूरा नियंत्रण रहेगा। इसके अलावा विवाह, व्यापार और पारिवारिक संबंधों पर भी मंगल का पूरा प्रभाव रहेगा। इस समय मंगल का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि अपने मित्र ग्रहों पर पड़े, मित्र राशियों पर पड़े या स्वराशि पर पड़े तो वो बहुत अच्छा फल देता है। अब यहाँ देखिए 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, 10वें भाव पर, और यहाँ इसके स्वामी हैं सूर्यदेव। 10वें भाव में 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, स्वामी सूर्यदेव, मंगल के परम मित्र। तो यहाँ मित्र राशि पर मंगल की दृष्टि है। लग्न में स्वयं मंगल की राशि है। धन भाव में धनु राशि है जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, यहाँ भी मित्र की राशि पर दृष्टि है। ज़रा सोचिए, आप अपने घर को देखिए, अपने मित्र के घर को देखिए, कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है। और इस समय मंगल के अंदर वही पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह और ऊर्जा होगी और इसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर है। लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वास्थ्य है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने का सीधा सा प्रभाव ये है कि अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उस समस्या से आपको राहत मिलने वाली है। क्योंकि 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है और इसके स्वामी मंगल हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं, लग्न को देख रहे हैं।
तो आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। किसी तरह के कर्ज से आप पीड़ित हैं तो कर्ज की समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और इस ऊर्जा का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? इस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में करेंगे, अपने स्वास्थ्य को सुधारने में करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में करेंगे और इस एनर्जी का उपयोग आप अपने कार्य स्थल पर करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे। एक नए उत्साह के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। चूँकि मंगल सेनापति होते हैं, आपके अंदर लीडरशिप की भावना डेवलप करेंगे, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे और बड़ा से बड़ा कार्य हो, बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। प्रतिफल में आपको रिवार्ड और अवार्ड की प्राप्ति होगी। मंगल गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, मंगल शासन प्रशासन को दर्शाते हैं, मंगल मेडिकल को दर्शाते हैं, मंगल डिफेंस के क्षेत्र को दर्शाते हैं। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है, सप्तम में खुद बैठे हुए हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। जो जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं, डिफेंस से संबंधित क्षेत्रों में, मेडिकल इक्विपमेंट्स से संबंधित क्षेत्रों में, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, सर्जरी इक्विपमेंट्स का व्यापार करते हैं या डिफेंस से रिलेटेड जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका व्यापार करते हैं, एक्सप्लोसिव्स से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो व्यापार कर रहे हैं, सारी की सारी ऊर्जा इस समय आपकी लगेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, अपने व्यापार का विस्तार करने में, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में। क्योंकि आपकी कुंडली में 4th हाउस में राहु बैठे हैं, राहु की दृष्टि भी 10th हाउस पर पड़ रही है। राहु और मंगल की ऊर्जा एक विस्फोटक ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का संचार जब दशम भाव पर होगा तो आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होगा, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए जो साहस आप नहीं जुटा पा रहे थे, इस समय मंगल और राहु के प्रभाव से उस कार्यों को आप शुरू कर पाएंगे, उन कार्यों को पूरा कर पाएंगे। किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी का काम था, कोई निर्माण कार्य था, ये सब कार्य इस समय आप पूरा करेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं। राहु और मंगल की ऊर्जा का संचार दशम भाव में हो रहा है, सप्तम में मंगल बैठे हैं। इस समय आपने व्यापार, अपने काम कारोबार को विदेशों तक एक्सपेंड करने का बेहद अनुकूल अवसर आपके जीवन में आ रहा है। और चूंकि आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हैं 5वें भाव में, शनि की दृष्टि है धन भाव पर, मंगल की दृष्टि है धन भाव पर, स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, तीन ग्रहों का प्रभाव आपके 2nd हाउस पर है। तो ये समय धन के निवेश और धन के संचय के लिए बेहद अनुकूल है और आप अपनी ऊर्जा का जो पूरा प्रयोग धन की बचत, धन के संचय और धन के निवेश पर लगाएंगे। और ज़्यादा संभावना इस बात की बनती है कि आप किसी प्रॉपर्टी में कोई निवेश करें या कोई वाहन खरीदेंगे या फिर किसी गोल्ड या सिल्वर, इस तरह की चीज़ों में आपका निवेश इस समय होने का पूरा योग बन रहा है। चूँकि शनि कर्म कारक हैं और 3रे भाव के भी स्वामी हैं। 10th हाउस फुली एक्टिवेटेड है। 3rd हाउस आपका संचार माध्यमों को दर्शाता है, यानी अपने कार्य क्षेत्र को संचार माध्यमों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा
जोड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की स्थिति में इस समय होंगे। लेकिन एक बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना है, विवाह के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी को कर्ज देने से बचना होगा। इस समय अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो पैसा आपका डूब सकता है। कर्ज देने से बचना है और बजरंगबली की आराधना करते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। मंगलवार को बजरंगबली को दर्शन कीजिए, बजरंगबली को चोला अर्पित कीजिए। ये सब करेंगे, ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम और धन के संचय और निवेश की दृष्टि से, प्रॉपर्टी बनाने की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसा गोचर बहुत दुर्लभ है, बहुत लंबे समय के बाद इस तरह का गोचर लग्नेश का होता है, तो ये समय अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को ऐसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि करोड़ों जातक हैं वृश्चिक राशि के। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।